हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार देवऋषि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, फिर भी तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है संसार में। भगवान विष्णु समझ तो पहले से ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छिपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्युलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। फिर नारद आश्चर्य से बोले, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है? क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? विष्णु जी ने कहा, आओ तुम स्वयं ही जान लो। यह कहकर दोनों उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था और वह हरि हरि गोविंद नाम जप रहा था। विष्णु जी ने किसान के पास जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं भाई? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा होने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर यहाँ रुकना चाहते हैं। नारद किसान से बोले, तुम तो भगवान के बड़े भक्त हो, हर समय उनका नाम जपते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी भगवान का नाम ले लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब समय मिलता है? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से फुर्सत मिल जाए तब। नारद ने बोला, ओ समझ गया। फिर वो आराम करने चले गए। अगले दिन दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने विष्णु जी से कहा, आपने सुना भगवान, वह आपको सुबह शाम ही याद करता है बस, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर विष्णु जी चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। फिर विष्णु जी ने एक कलश को तेल से पूरा भरकर नारद को दे दिया और फिर बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरनी नहीं चाहिए। नारद बोले, यह काम आसान तो नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद? ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मुझे याद किया? नारद बोले, एक बार भी नहीं भगवान, और करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। विष्णु जी बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा ध्यान जरूर करता है, और तुम इतना सा काम करने में ही मेरा ध्यान नहीं कर पाए। विष्णु जी की बात सुनकर नारद समझ गए और विष्णु जी के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका ध्यान करते हैं, आपका नाम लेते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।